ख्वाबों का कमरा शहर के एक कोने में एक पुराना सा मकान था जिसे सब बूढ़े हकीम का घर कहते थे। वहाँ एक अकेला शख्स रहता था, हकीम इकरम। न कोई बीवी, न बच्चे, न रिश्तेदार। वो हमेशा तन्हा नजर आता, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे वो कोई राज छिपा रहा हो। लोग कहते थे कि हकीम के घर में एक कमरा ऐसा है जिसमें जो भी दाखिल होता है वो अपने दिल का ख्वाब देख लेता है। कुछ कहते थे ये सब कहानियां हैं, मगर मोहल्ले के बच्चे उस कमरे को ख्वाबों का कमरा कहते थे। एक दिन एक 13 साला बच्चा साद, जो हमेशा कुछ नया जानने की जस्तजू में रहता था, उस घर के करीब आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा चरचराते हुए खुला और हकीम इकरम सामने आया। क्या तुम वाकई ख्वाब दिखा सकते हो? साद ने नड्र होकर पूछा। हकीम ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी ख्वाब देखना हकीकत से ज़्यादा ज़रूरी होता है। आओ अंदर आओ। साद कुछ झुझका, मगर फिर अंदर चला गया। घर में खामोशी थी, सिर्फ दीवारों पर लटके हुए पुराने फरीम और किताबों की खुशबू। हकीम उसे एक पुराने कमरे के दरवाजे पर ले गया। ये है ख्वाबों का कमरा। अंदर जाओ, आंखें बंद करो और सिर्फ वो सोचो जो तुम दिल से चाहते हो। साद ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही वो अंदर गया, कमरा रोशनी से भर गया। उसने आंखें बंद कीं और दिल ही दिल में सोचा, मैं चाहता हूँ कि मेरा अब्बा जो जंग में गया था और लौटा नहीं, वापस आ जाए। कमरे में कुछ लम्हों तक खामोशी छाई रही, फिर अचानक एक हल्की सी खुशबू आई। जब साद ने आंखें खोलें तो कमरा खाली था, लेकिन उसकी जेब में एक पर्ची थी। बेटा, ख्वाब कभी ज़ाया नहीं जाते, कुछ ख्वाब वक्त लेते हैं, हौसला रखो। अबा। साद की आंखें नम हो गईं, मगर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उस दिन के बाद वो रोज़ उस कमरे में जाता, अपने दिल की बातें वहाँ छोड़ आता। और एक दिन उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो एक थका हारा, खाक आलूद सिपाही खड़ा था। वो उसका अबा था। साद ने उसे गले लगा लिया और उस लम्हे उसे यकीन हो गया कि ख्वाबों का कमरा वाकई जादुई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए हमारे साथ जड़े रहें। शुक्रिया।